नमस्कार, स्वागत है आपका DU24 न्यूज़ में। तो वक्त हो चला है आज की सबसे बड़ी ताज़ा खबरों को जानने का। यदि इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। आखिर दूसरे राज्य में ही क्यों पकड़े जाते हैं उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी? विकास दुबे की गिरफ्तारी पर उठे सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपित और कुख्यात अपराधी विकास दुबे की उज्जैन में नाटकीय गिरफ्तारी के बाद जहां पुलिस की भूमिका पर अंगुलियां उठने लगी हैं, वहीं विपक्ष को भी हमलावर होने का मौका मिल गया है। बड़ा सवाल यही है कि क्या उसकी गिरफ्तारी पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से हुई है? भले ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दावा कर रहे हैं कि खुफिया सूचना मिलने के बाद दुबे को पकड़ा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधियों का दूसरे राज्य में ही गिरफ्तारी होने का इतिहास रहा है। आखिर क्यों दूसरे राज्यों में ही पकड़े जाते हैं ये अपराधी? उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधियों का रिकॉर्ड खंगाले तो यह बात साफ हो जाती है कि दबाव बनाने के बाद साठगांठ कर वे दूसरे राज्यों में गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं। गोरखपुर जिले में 25 मार्च 1996 को विधायक ओम प्रकाश पासवान समेत कई लोगों की एक सभा में बम फेंकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के कुछ माह बाद हत्यारोपी राकेश यादव और ब्रह्मा यादव बिहार के पटना स्थित गांधी मैदान थाने में नकली नाम से जुआ खेलते पकड़े गए। बाद में पड़ताल में यह बात सामने आई कि गांधी मैदान थाना क्षेत्र के तत्कालीन थानेदार तरणीय प्रसाद यादव ने उनके दोनों की सुनियोजित गिरफ्तारी कराई है। 15 जुलाई को EU भारत की वर्चुअल समिट, PM मोदी करेंगे अगुवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट काल के बीच इस बार सभी अहम कॉन्फ्रेंस वर्चुअल तरीके से हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच होने वाली कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। ये कॉन्फ्रेंस 15 जुलाई को आयोजित की जाएगी, जिसमें कोरोना संकट के साथ साथ दुनिया के कई मसलों पर भी मंथन होगा। जानकारी के मुताबिक भारत EU के बीच होने वाली ये 15वीं कॉन्फ्रेंस है, जिसमें EU की ओर से संघीय प्रमुख चार्ल्स मिशेल, EU कमीशन प्रमुख उर्सुला शामिल होंगे। भारत का प्रतिनिधित्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से कोरोना संकट को लेकर चर्चा होगी, जिसमें अलग अलग देश एक साथ मिलकर कैसे कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ सकते हैं। साथ ही कोरोना संकट के साथ बदल रहे ग्लोबल ऑर्डर पर भी बात होगी। संयुक्त राष्ट्र और विश्व ट्रेड संगठन में होने वाले बदलावों पर भी मंथन किया जाएगा। भारत और चीन के बीच तनाव का जमकर फायदा उठा रहा है पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख में भारत चीन के बीच मौजूदा तनाव का पाकिस्तान जमकर फायदा उठा रहा है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि पाकिस्तान और चीन के बीच पाक अधिकृत कश्मीर POK में प्रस्तावित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर समझौता। इस परियोजना की लागत $2.4 अरब है। चीन की बेल्ट एंड रोड के तहत चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर CPEC का निर्माण हो रहा है। इसकी कई परियोजनाएं अधूरी है या अटकी पड़ी हुई हैं, लेकिन चीन भारत को घेरने के लिए POK में नई नई परियोजनाओं को मंजूरी दे रहा है। जून महीने के अंत में चीन, पाकिस्तान और चीन की कोहाला कंपनी ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डील पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 1124 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट बनाया जाना है। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश के आसार। हिमाचल में येलो अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के ज़्यादातर राज्यों में भीषण गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। दिल्ली, UP, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मौसम खुशनुमा है। दिल्ली, UP, बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बुधवार को मानसूनी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक सौराष्ट्र कक्ष में मानसून अपने जोर पर हैं, जिसे इस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि महाराष्ट्र में तेज बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अगले कुछ घंटों में बारिश होने की संभावना है। IMD के अनुसार झज्जर, फतेहाबाद, मथुरा, रोहतक, हाथरस समेत कई जगहों पर तेज आंधी के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं ईस्ट UP और बिहार के ज़्यादातर इलाकों में 10 से 12 जुलाई के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। इंडियन रेलवे की एक और उपलब्धि, बिना डीजल बिजली के दौड़ेगी ट्रेन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना काल में इंडियन रेलवे एक के बाद एक नई उपलब्धि अपने नाम कर रहा है। अब ट्रेन के इंजन को दौड़ने के क्षेत्र में रेलवे ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। भारतीय रेलवे ने बैटरी से चलने वाले इंजन को बनाया है और इसका सफल परीक्षण भी किया है। यानी कुछ ही दिनों में अब पटरियों पर बैटरी से चलने वाली ट्रेनें नजर आ सकती हैं। रेलवे के मुताबिक इस इंजन का निर्माण बिजली और डीजल की खपत को बचाने के लिए किया गया है। इंडियन रेलवे ने बताया कि पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर मंडल में बैटरी से चलने वाले डुअल मोड सेटिंग लोको नवदूत का निर्माण किया गया है, जिसका परीक्षण सफल हो रहा है।
बैटरी से ऑपरेट होने के साथ साथ यह लोको डीजल की बचत के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में एक और बड़ा कदम होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि बैटरी से ऑपरेट होने वाला यह लोको एक उज्जवल भविष्य का संकेत है, जो डीजल के साथ साथ विदेशी मुद्रा की बचत और पर्यावरण संरक्षण में एक और बड़ा कदम होगा। पिछले 24 घंटों में सामने आई कोविड-19 के सबसे ज़्यादा 24,879 नए केस, 487 की मौत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामले भयंकर तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 24,879 नए कोविड-19 के केस सामने आए हैं। यह अब तक का सबसे ज़्यादा नंबर है। पिछले 24 घंटों में 487 मरीजों की मौत हुई हैं। नए केस सामने आने के साथ ही देश में 7,67,296 केस हो चुके हैं। वहीं कुल मौतों की संख्या 21,129 हो चुकी हैं। इस बीमारी से देश में अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 4,76,378 हो चुकी हैं। देश में कोरोना केस के ठीक होने वाले मरीजों की केसों की रिकवरी रेट 62.08% हो चुका है। वहीं देश में फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 9.31% पर चल रहा है, यानी जितने सैंपलों की टेस्टिंग हो रही है उनमें से 9.31% केस पॉजिटिव निकल रहे हैं।